एक तो मैंने तेरे बुरे टाइम पे तेरी मदद की, अब पैसे देने की बारी आई तो मुझे अकड़ दिखा रहा है। अकड़ नहीं दिखा रहा यार, तुमने पता नहीं कितने लोगों के सामने जाकर, रिश्तेदारों के सामने जाकर कह दिया कि युवराज मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये वो। नहीं दे रहा तो सच ही तो बोल रहा हूं मैं। 2.5 साल हो गए तुझे पैसे लिए हुए, और जब पैसे लिए थे तो तूने क्या बोला था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, तेरा बहुत अच्छा भाई हूं। और जब पैसे मांग रहा हूं तो मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं ही सबसे खराब इंसान हूं। जब तुमने मुझे बदनाम कर ही दिया लोगों के सामने कि युवराज मेरे पैसे नहीं दे रहा, खा गया है मेरे पैसे, तो खा ही लेता ना तुम्हारे पैसे फिर। देख युवराज, तूने मुझे 4 महीने की बोली थी और अब पूरे 2.5 साल हो गए। अब मैं बार बार आके तेरे पास आके लड़ नहीं सकता हूं पैसों के लिए। लड़ मैं भी नहीं सकता हूं तुमसे रोज के रोज। अगर तेरे पास पैसे नहीं होते ना, मैं तुझसे मांगता भी नहीं, लेकिन तेरे पास पैसे हैं और तेरा काम भी अच्छा चल रहा है, तो अब क्यों नहीं दे रहा तू पैसे? अगर दे दूंगा पैसे तो जो मुझे बदनाम किया है वो ठीक हो जाएगा क्या? अरे तो लौटा देना, तो जिन लोगों को बोला उनको पता चल जाएगा कि तू सच बोल रहा था। हाँ, तो उनको जाकर सच ही बोलो कि मेरे पास में कोई पैसे नहीं है। नहीं दे रहा ना तुझे तो तू मत दे, ऊपर वाला सब देख रहा है। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, और तेरे घर में आ जाऊं तो नाम बदल दियो मेरा तू। हाँ हाँ, मत आना, मुझे नहीं देखनी शक्ल तुम्हारी। बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं पापा। नहीं नहीं, कुछ तो है। पापा 3 साल हो गए युवराज से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना मैं उसके घर गया ना वो मेरे घर आया। एक तो मैंने उसकी मदद की, उसे पैसे दिए, और जब मैं अपने पैसे मांगने के लिए गया तो मुझ पर ही चिल्ला रहा था। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल जा नहीं रही है, और यही सोच सोच के मेरे सिर में दर्द रहता है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता। तो एक काम कर, उससे जाके माफी मांग ले। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलती उसने की और माफी मैं मांगू? बेटा, ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी लड़ाई में गलती दोनों तरफ से ना हो। हाँ, ये अलग बात है, किसी की 1% होती है और किसी की 99, पर होती दोनों तरफ से है। मैंने क्या गलती की? तुम्हारी पहली गलती ये है कि तुमने मन ही मन अपने भाई को गलत समझा। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने दूसरों से उसकी बुराई की, और उस पर गुस्सा करना तुम्हारी तीसरी गलती थी। और तुम्हारी चौथी गलती कि तुमने दूसरों से उसकी बुराई को अपने कानों से सुना। और तुम्हारी आखिरी गलती कि तुमने अपने छोटे भाई के लिए नफरत और गुस्से को अभी तक अपने दिल में जगह दिए हुए हो। तुमने अपने छोटे भाई को अपनी गलतियों की वजह से जो दुख दिया है ना, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आ गया है, और वही तुम्हें परेशान कर रहा है। इसी से तुम दुखी हो। एक काम करो, तुम अपने भाई के पास जाओ और हाथों में एक मिठाई का डिब्बा लेकर जाकर उससे माफी मांग लो, वरना तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे और तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। और हाँ, एक बेहद खास और अहम बात, अपनी गलती मानना इंसान को मजबूत बनाता है। ठीक है पापा। भैया आप इतने सालों बाद यहाँ? युवराज घर पे है? हाँ है, आइए ना अंदर। ये मिठाई है बच्चों के लिए। आइए ना। आइए। युवराज इधर आना एक बार। हाँ आया। सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दे भाई। मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं। नहीं भैया, आप प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाई, सारी गलती मेरी है। मैंने ही सब जगह जाकर तेरी बुराई की, और मेरी वजह से तुझे अपनी बुराई सुननी भी पड़ी। नहीं भैया, अगर मैं आपको पैसे दे देता तो आप किसी से मेरी बुराई करते ही क्यों? और आपने तो मेरे बुरे समय में मेरी मदद की थी, पर मैंने उल्टा आप पे ही गुस्सा किया, आपको ही चिल्लाया। आप 1 मिनट रुकिए भैया। ये लीजिए भैया, आपके पैसे पूरे हैं। आज मैं एक कागज के टुकड़े लेने नहीं आया हूं, बल्कि अपने भाई से माफी मांगने के लिए आया हूं। बस अपनी जिंदगी में
वापस लेने के लिए आया हूं। और तुझे देखकर मेरा यहाँ आना सफल हो गया। याद तो मुझे ही बहुत आती थी भैया आपकी, आपके साथ बिताए अच्छे पल याद आते थे, पर मेरे घमंड ने मुझे कभी आने ही नहीं दिया वहां पर। अरे घमंड ही तो होता है जो अच्छे से अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, माँ बाबा से मिले को भी कितना टाइम हो गया। अरे वो भी तुझे बहुत याद करते हैं और उनसे ज्यादा मैं तुझे याद करता हूँ। भैया